हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग का प्रश्नावली 9.1 का 8वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग 6 और 7 प्रश्न जो है कर चुके हैं, ठीक है। और आज 8वां प्रश्न है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एक पेडेस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची, एक पेडेस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं। अगर हम जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लोग फिगर बनाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। अगर हमारा फिगर सही से बन गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा सही से, ठीक है। तो एक पेडेस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तो यहां पर करते हैं, एक पेडेस्टल बनाते हैं हम लोग। चलिए, ये हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे करते हैं हम लोग। यहाँ ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये पेडेस्टल हम लोग बना लेते हैं। सपोज दैट इसको आप पेडेस्टल मान लेंगे, ठीक है। और पेडेस्टल के शिखर मतलब ऊपर, जो पेडेस्टल है इसके ऊपर वाले सिरे से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। चलिए इसके ऊपर एक मूर्ति बना लीजिए। चलिए ये हो गया हमारा मूर्ति, ठीक है। ये हम ऐसे 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 कर देते हैं, इसको मान लीजिएगा आप क्या है, मूर्ति है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये मूर्ति का हाइट कितना दे चुका है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पेडेस्टल है और पेडेस्टल के शिखर से ऊपर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से, यहां मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, ये भूमि का एक बिंदु है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति कौन सा है, मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति ये है, पेडेस्टल ये है, मूर्ति ये है। तो मूर्ति के ऊपर के शिखर से, मतलब ऊपर वाला सिरा से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ये मिला दीजिए, ठीक है, यहां पर, ठीक, थोड़ा सीधा कर दीजिए, ये हो गया। तो मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर जो बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। कितना है, 60 डिग्री है। चलिए 60 डिग्री बना दीजिए। ये जो एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। आगे और उसी बिंदु से, जहां से इस बिंदु से हम लोग मूर्ति के ऊपर वाला सिरे को देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसी बिंदु से, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो पेडेस्टल का शिखर क्या है, ये वाला है, यहां से यहां तक पेडेस्टल है। तो यहीं से, इसी पॉइंट से पेडेस्टल का ये उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। पूरा एंगल आपका क्या है, यहां से यहां तक एंगल, अब इस यहां से यहां तक जो एंगल है, 1 मिनट मैं इसको छोटा करता हूं, इसको बड़ा लिखता हूं। ये जो छोटा वाला एंगल है 45 डिग्री है, ये बड़ा वाला जो एंगल है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब ये वाला हाइट हमको निकालना है, पेडेस्टल यही है। तो अब इसको नाम रख दीजिए ABCD करके, A B C और D। तो ठीक है, मूर्ति की हाइट दे चुका है, ये वाला पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई हमको निकालना है, BC निकालना है, ठीक है। यहाँ H भी रख सकते हैं, इसकी ऊंचाई मान सकते हैं, या BC हमको निकालना है, ठीक। चलिए तो हमको सॉल्व करते हैं फिगर के अनुसार। अब लिखते हैं हम लोग यहां पर, यहां करते हैं हल, ठीक। ये आपका क्या है, लिखेंगे AB जो है 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची
मूर्ति है ना। AB जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, और BC हमको BC क्या है, BC हमको निकालना है, ठीक है। BC हमको निकालना है। एंगल हमारा कितना दिया है, एंगल एक दिया है BDC। एंगल क्या दिया है, एक बड़ा वाला एंगल ले लीजिए ADC, एंगल ADC, ये बड़ा वाला एंगल लेकर चलना है। ADC कितना दिया है, एंगल ADC 60 डिग्री दिया है। छोटा वाला एंगल कितना है, एंगल BDC, एंगल BDC ये हमको कितना दिया है, BDC हमको दिया है कितना, 45 डिग्री। ये एंगल आपका दिया है, ठीक है। इतना ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहां लिख दीजिए दिया है, ठीक है, ये आपका दिया है। अब आगे करते हैं हम लोग, ठीक। अब हम दोनों में से कोई भी त्रिभुज पहले हम लोग लेकर सॉल्व कर सकते हैं। या तो बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए या तो छोटा वाला त्रिभुज लीजिए। दोनों में से कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज हमारा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ACD, BCD दो त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज, यहां पर लेंगे त्रिभुज ACD में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। ACD में हमको चाहिए क्या, ये हाइट चाहिए। तो हाइट चाहिए, हाइट और बेस लेना हमको। तो हाइपोटेनस कोण से मतलब नहीं है, तो हमको tan थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा इस पर। ये लाल बटे काका एक याद दिलाने के लिए, इससे फार्मूला आपका गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। ये साइन के लिए होता है साइन थीटा, कॉस थीटा के लिए ये होता है आधार बटे कोण, tan थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार। सेम अपोजिट होता है, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है। तो यहाँ पर हमको लंब बटे आधार चाहिए, लंब बटे आधार चाहिए, तो tan थीटा में आता है। तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। tan यहाँ थीटा बड़ा वाला हम लोग त्रिभुज लिए ACD लिए, बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए हमको एंगल कितना पड़ा, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री और लंब हमारा कितना है टोटल। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज लिए तो टोटल ऊंचाई हमारा होगा, टोटल होगा ना ये। तो ए टोटल ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, और हमारा हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा, DC, क्या हो जाएगा DC, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3 होता है। AB का मान कितना दे चुका है, 1.6 दिया है। BC कितना दिया है, BC हमको निकालना है। और DC का मान कितना है, DC का मान दिया नहीं है, ये भी लिख दीजिए DC, ठीक है। ये मान DC दे चुका है, ठीक। अब यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, चूंकि यहाँ पर मान रख दीजिए, चूंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए करते हैं, ठीक। यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, रूट 3 है, उसके नीचे 1 लगा दीजिए, फिर यहाँ पर लिख दीजिए 1.6 प्लस BC अपान में DC, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ अगर चाहेंगे तो एरो का निशान भी लगा सकते हैं, एरो का निशान ले, जब बीच में इक्वल टू होता है इधर भी इक्वल टू नहीं कर देते हैं, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ ये हो जाएगा रूट 3 DC, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, सेम आ जाएगा, वो 1.6 प्लस BC, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे और भी कर सकते हैं, DC बराबर रूट 3 उधर मल्टीप्लाई में डिवीजन में चला जाएगा, ये वाला इसको लेकर जाएंगे, तो यहाँ आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, छोटा वाला, तो लेंगे त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, समकोण भी लिख सकते हो यार, जरूरी नहीं है, समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे BCD में tan थीटा, इसमें भी लगाएंगे क्योंकि हमको लंब चाहिए, कौन से मतलब नहीं है, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। tan
थीटा का मान कितना है, तो इसमें छोटे वाले में थीटा कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख देंगे। लंब हमारा क्या है BC है, आधार हमारा क्या है DC है, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ हो जाएगा BC, और ये BC का मान भी नहीं दिया, DC का भी मान नहीं दिया, रख दीजिए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक इधर तिरछा गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे तो DC बराबर में ये हो जाएगा BC, ठीक है। DC बराबर में क्या हो जाएगा BC, DC बराबर में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। या लिख सकते हैं एक समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 क्या है, रूट में 3DC बराबर 1.6 प्लस BC, यही है ना समीकरण 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए DC है, DC बराबर क्या है BC, तो हम DC की जगह BC लिख सकते हैं। देखो जो DC का लंबाई है ना और BC, ये दोनों का जो हाइट है सेम है, नीचे का बेस और लेंथ दोनों सेम है, तो BC और DC क्या है सेम आया है, मतलब BC की जो लंबाई है वही DC की लंबाई है, समझ रहे हैं। ये जो BC की लंबाई है वही DC की लंबाई है, सेम आ गया, मतलब दोनों का आधार और लेंथ क्या है एक बराबर है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 से हम लोग करेंगे, समीकरण ये है, ठीक। तो 1 में मान रख दीजिए DC की जगह हम लिख सकते हैं क्या DC की जगह क्यों लिखे BC, यहाँ लिख दीजिए रूट में 3BC, रूट में DC जो आया वहां BC लिख सकते हैं, तो DC और BC बराबर इक्वल है, तो हम लोग DC की जगह BC लिख देंगे और बराबर वो 1.6 प्लस BC हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि BC इधर भी है BC इधर भी है, BC एक तरफ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। रूट में 3BC आइए प्लस में इधर लेकर आइए माइनस BC हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से करना है हमको, अब यहां से हम लोग करेंगे, इसमें कॉमन क्या है BC दोनों में कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, BC कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 3 माइनस में 1 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, इसमें BC इसमें भी BC बाहर निकाल लिए BC, और इधर बच गया 1.6। अब BC का ही मान हमको निकालना है ना, ये वाली हाइट हमको निकालना है, ये पेडस्टल की ऊंचाई है, पेडस्टल की शिखर का ये हम पूछ रहे हैं पेडस्टल की ऊंचाई, तो यही पेडस्टल है BC, तो BC निकालना है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 1.6, BC इक्वल टू हो जाएगा 1.6, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब BC बराबर हो जाएगा, रूट में दिया है तो रूट हटा दीजिए, रूट को हटा दीजिए, रूट में दिया हर का परिमेयीकरण करके रूट हट जाएगा, 1.6 रूट में 3 माइनस 1 हर का परिमेयीकरण कर दीजिए ऊपर नीचे सेम, रूट 3 माइनस 1 अपान में रूट में 3 माइनस 1 हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, BC बराबर आपका हो जाएगा, इसका इससे सामने सामने गुणा होगा तो 1.6 रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या चीज, ये रूट 3 माइनस 1 हो गया, ये आपका हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे, इससे इससे होगा तो रूट हट जाएगा, ये फार्मूला लगेगा हमारा क्या, ये 2 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर है तो रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट इधर ध्यान दीजिएगा क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, हर का परिमेयीकरण होता है ना, तो हर का परिमेयीकरण होता है तो नीचे माइनस है तो प्लस से होगा, और नीचे प्लस रहेगा तो इधर माइनस होगा, तो यहाँ चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, इधर है रूट 3 माइनस 1 है तो प्लस से होगा ऊपर नीचे, ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाता है परिमेयीकरण का। यहाँ लिख दीजिए हर का परिमेयीकरण करने पर, अब यहाँ आ जाएगा 1.6 रूट में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो हमारा फार्मूला बनता है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी
और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो रूट का 3 का ये फार्मूला बना हुआ है, तो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर, रूट का 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 रूट में 3 प्लस 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, BC इक्वल टू 1.6 रूट में 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, BC इक्वल टू इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना से कट जाएगा 0.8 रूट में 3 प्लस 1 मीटर, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा BC। ये आपका BC इतना हो जाएगा 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये लिख देंगे पेडस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई क्या होगा 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर होगी, है ना। यही आपका आंसर है। यहां से कट जाएगा, भाग देंगे ना, 1.6 है, 2 से भाग दीजिएगा तो क्या, या तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, कट जाएगा ना। ये काटेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, इसको भाग दे कर देखिए। अरे भाई 0.8 है और 0.8 को 8 करिएगा तो 8 8 16 का 6 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1.6 आ रहा है ना, तो दुगना है जिसका आधा आ जाएगा, भाग देंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, ये आ भी सकता है पेपर में आपका, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, चलिए एक मीनार बनाते हैं हम लोग, जैसा जैसा क्वेश्चन करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से तो मीनार बना लेते हैं, चलिए ये है मीनार हमारा, ठीक। और नीचे ये मीनार हो गया, और मीनार के जो पाद बिंदु बोलता है तो नीचे वाला सिरा होता है, नीचे वाला जो पोजीशन होता है। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए एक मीनार है और ये आपका हो जाएगा भवन, ठीक है। एक मीनार और एक भवन हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार से इस भवन का जो बन रहा है, यहां से अगर इसको देखा जा रहा है, मान लो मीनार के नीचे पोजीशन में हो, यहां पर हो, और यहां से तुम भवन को देख रहे हो, तो ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, ये मिला लो, नीचे से ये मिला लो, ठीक है। ये भवन हो गया, ये मीनार हो गया। अब मीनार के निचला सिरा से भवन को देख रहे हो, ठीक है। यहां से बिंदु देखिए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से, अब भवन क्या है, भवन के निचला सिरा से, निचला सिरा से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर ये हो जाएगा। मीनार को आप देख रहे हो तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। पहले मीनार, ये मीनार हो गया, ये भवन हो गया, ठीक। मीनार के नीचे से देख रहे हो भवन का ऊपर वाला सिरा, भवन के ऊपर वाला सिरे को देख रहे हो तो कितना डिग्री का बन रहा है, ये यहां से इसको देख रहे हो तो एंगल ही आपका बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। अब भवन के नीचे वाले सिरे से आप है, भवन के निचले सिरे से मीनार के ऊपरी सिरे को देख रहे हो तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई दिया है, ये मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर दे चुका है, ये मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए, ये भवन आपको ऊंचाई इसका निकालना है, ठीक है। अब मार्क लगा लीजिए, ए बी सी और ये डी, ठीक है।
ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। अब आपका यही है, अब इसके अनुसार आपका बनाना है। यहाँ लिख दीजिए ये आपका कितना बोला है, मीनार की ऊंचाई है, क्या है 50 आपका दिया 50 मीटर ऊंची है, तो ये क्या है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपका कितना 50 मीटर दिया है। ये भवन है ना, भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई, ये भवन है, ये मीनार है, ठीक है। एंगल आप इसको दर्शा दीजिए। अब इसको फिगर के अनुसार पूरा हम लोग करते हैं, फिगर हमारा सही बन चुका है, अब इसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए लिख दीजिए डीसी जो है, डीसी 50 मीटर भवन 50 मीटर क्या हो गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ए बी जो है क्या है भवन की, ए और बी क्या है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक। ए बी क्या है भवन की ऊंचाई, हमको ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। और एंगल आपका क्या बन रहा है, एंगल बी जो है ये लिख सकते हैं, एंगल आपका बी जो है, एंगल बी जो बन रहा है कितना डिग्री का है 60 डिग्री है, और एंगल सी आपका कितना है 30 डिग्री है, ठीक। यहां लिख सकते हैं दिया है, ठीक है, दिया है। आगे अब हम लोग त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, उस दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज हमारा बन रहा है, तो डी सी बी, डी सी बी, और एक त्रिभुज क्या बन रहा है ए बी सी, ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है डी सी बी। हमको ये ऊंचाई निकालना है। त्रिभुज लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी बी, ये वाला ले लीजिए, क्योंकि इसमें ऊंचाई दिया है 50 मीटर ऊंचाई दिया है मीनार की ऊंचाई। त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में, ठीक है। हमको आपको बता दिया था याद करने के लिए, ये लाल बटे का जो है, ठीक है, इससे याद रखे रहिएगा। आपका टेन थीटा क्या क्या होता है, ये साइन का होता है, कॉस का होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा होता है। ये आपको भूलने नहीं देगा ये कॉन्सेप्ट जो आता है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। क्योंकि हमको चाहिए कि हाइट ही ना निकालना, कर्ण से कोई बहस नहीं है, हाइट निकालना है, लंब बटे आधार लेना है। तो टेन थीटा हमारा कितना बन रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज में थीटा हमारा कितना डिग्री का 60 डिग्री का बन रहा है, ये वाला त्रिभुज के लिए। तो टेन 60 डिग्री, लंब हमारा कितना है डीसी, डीसी कितना दिया 50 मीटर दिया है, और बीसी हमारा दिया नहीं है, बीसी ऐसे लिख दीजिए यहां पर। अब फिर कीजिए, ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3 प्लस 50 बीसी, बीसी का मान दिया नहीं है, यहां पर लिख दीजिए चूंकि टेन 60 डिग्री बराबर होता है रूट में 3, यहां पर 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट 3 बीसी, ये हो जाएगा 50 आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा करेंगे, जब भी बीच में इक्वल टू रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। आगे और भी कर सकते हैं, बीसी बराबर आप चाहे तो 50 रूट 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, यही रहने दीजिए, रूट 3 ये हो जाएगा रूट 3 बराबर रूट 3 बीसी इक्वल टू 50, ये समीकरण 1 हो गया। अब लेंगे समकोण त्रिभुज दूसरा लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ये छोटा वाला, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी में, ठीक है, इसमें भी लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, क्योंकि कौन सा बात नहीं है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। टेन थीटा, इसमें एंगल कितना बन रहा है, इसके लिए 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा ए बी है, और आधार हमारा क्या है बीसी है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी का मान क्या है, हमको ये निकालना है, ए बी रहने दीजिए, बीसी भी हमको कुछ नहीं दिया है, तो बीसी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं
चूंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है कितना 1/√3। ये मान आप दर्शा दीजिए, चूंकि का निशान दो बिंदु एक ऊपर एक नीचे रहता है, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका तिरछा गुणा करिए, इसमें हो जाएगा BC बराबर ये हो जाएगा √3AB। क्या हो जाएगा √3AB, इसका गुणा करेंगे √3AB हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप मान लीजिए सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 और 2 से हमको निकालना क्या है AB निकालना है, निकालना है क्या AB निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा BC है। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है ना, समीकरण 1 क्या है हमारा, ये √3BC है, ठीक। अब यहां पर रख देंगे √3 और BC का मान हमारा कितना आया है, हमको AB निकालना है ना जी, यही निकालना है AB के मान। तो समीकरण 1 आपका ये है √3BC और समीकरण 2 क्या है BC, ये √3AB। हमको निकालना क्या AB, निकालना क्या है AB। तो ये जो है हमारा मान जो दिया है √3BC, तो हम क्या कर सकते हैं BC का मान क्या लिख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, अरे BC का मान जो आया है उसमें रख देंगे √3BC। BC क्या है, BC का मान कितना है √3, यहां ब्रैकेट में रख देंगे रूट में 3AB और क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है 50। समझ में आ रहा ना, √3BC इक्वल टू 50 दिया है मान। अब √3 है और BC का मान हमारा कितना आया है √3AB। तो इस BC के जगह लिख देंगे √3AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा इक्वल टू 50 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, करते हैं हम लोग क्या करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इसका इससे करेंगे तो √3 है, ये भी √3 है, गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 3AB हो जाएगा, 3AB और ये हो जाएगा 50। तो अब AB बराबर कितना हो जाएगा 50 है, AB बराबर कितना 50 और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटते हैं, क्या कर सकते हैं भाग देने में कितना आएगा, तो 50 है, इसको 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 3 कम 3 घटाइए 2 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 0, 3 छक्के 18 है ना, 3 छक्के 18 घटाएंगे फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 के बाद आगे देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो हम लोग QRD के फॉर्म में लिखना होगा तो लिख देते हैं, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है। QRD मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, ये वाला Q होता है कोसेंट होता है, ये क्या होता है डिवीजर होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये R मतलब शेषफल होता है, डिवीजर होता है ना, ये भाजक होता है, ये अंदर वाला भाज्य कहते हैं, इसको कोसेंट मतलब भाग्यफल होता है। तो QRD, Q का मान कितना है 16, R का मान कितना आया है 2, D का मान कितना आया है 3। तो इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना तो यही आंसर मेन हो गया, 16 सही 2/3 मीटर, किसमें दिया संकेत मीटर, ठीक है। ये मीटर हो जाएगा आपका आंसर हो गया यही। यहां लिख देंगे अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः क्या पूछा है, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 16, भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर होगी, ठीक है। ये आंसर हो गया, समझ में आया। जहां नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कहां पर नहीं समझ में आया, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी कमियां होगा तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।